नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। विलय दिवस पर महाराजा हरि सिंह जी को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। अदालत ने श्रीनगर हवाई अड्डे के 8 किलोमीटर के दायरे में चलने वाले ईंट भट्टों पर तत्काल रोक के दिए आदेश। सुंबल पुल इलाके में आतंकियों द्वारा ग्रेनेड हमला, एक महिला समेत 5 नागरिक घायल। और जड़ इलाके में तारबंदी में फंसे तेंदुओं को किया गया वन विभाग के हवाले। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय ने कहा कि रक्षा से जुड़े कामों में बाधा डालने वाले किसी नागरिक गतिविधि को अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने श्रीनगर हवाई अड्डे के 8 किलोमीटर के दायरे में चलने वाले ईंट भट्टों पर तत्काल रोक के आदेश जारी किए। श्रीनगर हवाई अड्डे के उन्नयन कार्य की निगरानी की मांग करने वाली याचिका पर मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति संजय दर की खंडपीठ ने कहा कि 2016 में दाखिल जनहित याचिका को बंद कर दिया जाता है। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पाया कि श्रीनगर हवाई अड्डा नागरिक हवाई अड्डा नहीं है, ये रक्षा विभाग का है, इसलिए उसका विकास सुरक्षा बलों की जरूरतों पर निर्भर करता है। यहाँ वायुसेना द्वारा अनुमोदित सभी आवश्यक प्रणालियों को स्थापित किया गया है, इसलिए हवाई अड्डे पर नागरिक गतिविधि को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सीमांत क्षेत्र के गांव जड़ में जंगली जानवरों को खेत में रहने के लिए ग्रामीणों द्वारा लगाई गई तारबंदी में एक तेंदुआ फंस गया। कई घंटे तक तेंदुआ तारबंदी में फंसा रहा, जिससे उसके पांव में भी चोट आ गई। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग, संरक्षण विभाग टीम मौके पर पहुंची। तेंदुए को बचाने के बाद उसे टीम अपने साथ मांडा ले गई। मांडा में उसका उपचार किया जाएगा। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्राथमिक उपचार के बाद तेंदुओं को वापस जंगल में छोड़ दिया जाएगा। मंगलवार सुबह 6 बजे के करीब गांव जड़ में रहने वाले बलदेव सिंह ने तारबंदी में तेंदुए को फंसा हुआ देखा। उसके पांव में तार लिपटी हुई थी, जिसमें वह फंस गया हुआ था। देखते ही देखते वह ग्रामीण वहां पर एकत्रित हो गए। अखनूर पुलिस को तेंदुओं के तारबंदी में फंसे होने की जानकारी दी गई। इसके बाद वन जीव संरक्षण विभाग के अधिकारियों को भी सूचित किया गया। मांडा स्थित विभाग के कार्यालय में तेंदुओं के फंसे होने की जानकारी दी गई। जम्मू कश्मीर में मौसम आगामी दिनों साफ ही बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 29 अक्टूबर तक बारिश या बर्फबारी का कोई आसार नहीं है। सोमवार को जम्मू में सुबह से ही मौसम साफ रहा और तेज धूप खिली रही। इससे तापमान में बढ़ोतरी भी हुई। हालांकि प्रदेश के सभी जिलों में तापमान में हल्की बढ़ोतरी के बावजूद तापमान सामान्य से कम बना हुआ है। इस वजह से सुबह और शाम को लोग गर्म कपड़े पहन रहे हैं। जम्मू में दिन का अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। न्यूनतम तापमान 13.7 डिग्री रहा। कटरा में दिन का अधिकतम तापमान 23.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। श्रीनगर में दिन का अधिकतम तापमान 13.7 डिग्री रहा। पहलगाम में दिन का अधिकतम तापमान 7 डिग्री रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गुलमर्ग में दिन का अधिकतम तापमान 1.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान -1.2 डिग्री रहा। उत्तरी कश्मीर के जिला बांडीपुरा के सुंबल पुल इलाके में आज यानी मंगलवार को संदिग्ध आतंकवादियों द्वारा ग्रेनेड फेंके जाने के बाद एक महिला समेत 5 नागरिक घायल हो गए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आतंकवादियों ने सुंबल में गश्त लगा रहे सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड फेंका। हालांकि ग्रेनेड निशाने से चूक गया और सड़क किनारे फट गया। इस दौरान वहां से गुजरे कुछ स्थानीय लोग, जिसमें एक महिला भी शामिल थी, चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि इस हमले में महिला समेत 5 लोग घायल हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए पास के अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। हमले के तुरंत बाद सेना, एसओजी व सीआरपीएफ के जवान मौके पर पहुंच गए और उन्होंने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने सुंबल पुल इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल बाहरी इलाकों में तलाशी ली जा रही है। इसके बाद घरों में जाकर भी आतंकवादियों को खंगाला जाएगा। सोमवार को मंडी में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने भाषण में कहा कि आज जम्मू के हालात सही नहीं है। जम्मू के हर एक क्षेत्र में आरएसएस के एजेंट मौजूद हैं जो लोगों को इधर उधर की बातें बता रहे हैं। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर गए लोगों का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि हमें पार्टी के लिए ईमानदार बनकर काम करना होगा। दल बदलने वाले पहले भी होते थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन हमें पार्टी के लिए ईमानदारी रखने वाले लोगों को बढ़ावा देना होगा। जो लोग पार्टी के लिए जी जान से जुटे हुए हैं उन्हें आगे आने का मौका नहीं मिलता है। जो लोग यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं वह सबसे आगे हो जाते हैं। मेरे पिताजी कहा करते थे, ऐसे 100 लोगों से 10 लोग अच्छे जो पार्टी के लिए ईमानदार हों। आतंकी संगठन पुलिस की व्यवस्था और सुरक्षा तंत्र में भी सेंध मार रहे हैं।
जेलों से लेकर बाहर तक आतंकी संगठनों ने सांठगांठ बना रखी है। इसमें पुलिसकर्मी तक शामिल हैं। अभी एक हफ्ता पहले अनंतनाग के रहने वाले एक पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया गया जो आतंकियों तक हथियार पहुंचाने और अन्य तरह की मदद पहुंचाता था। अब जम्मू की कोट बलवाल जेल में एक ऐसे आतंकी से मोबाइल फोन बरामद हुआ जो जेल में बैठकर पुंछ में होने वाले मुठभेड़ में शामिल आतंकियों को ऑपरेट करता रहता था। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पिछले कुछ समय की नज़र डालें तो साफ दिखता है कि किस तरह से आतंकी पुलिस तंत्र में घुसकर अपना नेटवर्क चला रहे हैं। 31 अक्टूबर को पुलिस अशफाक मलिक को अनंतनाग के बेरीनाग से गिरफ्तार करके लाई। अशफाक लश्कर तैयबा के आतंकियों के लिए काम करता था। वह फलाई मंडाल के सुंजवा में पाकिस्तान द्वारा ड्रोन से फेंके गए हथियार मामले में भी शामिल था। अब 3 दिन पहले ही जम्मू के कोट बलवाल जेल से एक पाकिस्तानी आतंकी जिया मुस्तफ़ा को पकड़ा गया। वह जेल से अपने मोबाइल के जरिए पुंछ मुठभेड़ को ऑपरेट करता था। आतंकी संगठन पुलिस और जेल व्यवस्था में घुसकर अपना नेटवर्क को चला रहे हैं, जो पुलिस और जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। जम्मू कश्मीर के 9 जिलों से कोरोना संक्रमण का सोमवार को कोई नया मामला नहीं आया। जम्मू संभाग के 5 जिले और कश्मीर के 4 जिले शामिल हैं। अन्य 11 जिलों में 60 नए मामलों की पुष्टि हुई है। जम्मू संभाग में 1 मरीज की मौत भी हुई है। जम्मू संभाग के कठुआ, सांबा, किश्तवाड़, पुंछ और रामबन से एक भी नया मामला सामने नहीं आया। कश्मीर के शोपियां, कुलगाम और बांदीपोरा से कोई भी नया मामला नहीं आया। अन्य जिलों की बात करें तो जम्मू जिले से 3, उधमपुर और राजौरी से 1, डोडा से 3 नए मामले सामने आए। कश्मीर संभाग के जिलों में श्रीनगर से 31, बारामूला से 10, बडगाम से 4, कुपवाड़ा से 4, अनंतनाग से 1 और गांदरबल से 1 नया मामला सामने आया है। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। सिख यूनाइटेड फ्रंट ने आज अपनी मांगों को लेकर प्रेस मीट को संबोधित किया। अपनी मांगों के अंतर्गत उन्होंने कुछ खास मांगे रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी जो रिजर्वेशन है, आरक्षण है, उन्हें रिजर्व रखा जाए और उसके अलावा किसानों के जो मसले हैं उन्हें हल करने की बात भी की। साथ ही साथ रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के तहत उन्हें जो पैकेज कश्मीरियों को दिया जाता है उन्हें भी दिया जाए, इस बात को लेकर भी उन्होंने प्रेस मीट में बात की। इसके अलावा उन्होंने अन्य मांगे भी रखी। यूनियन टेरिटरी की ऑफिशियल लैंग्वेज में इस्तेमाल शामिल करने की भी मांग की गई और फिर माइनॉरिटी कमीशन जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूट करने की भी मांग की गई है और फिर इसके साथ ही सिखों की जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन और बाकी जो भर्तियां करने वाले सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में सिख नुमाइंदे को भी नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, उसके बारे में मांग की गई। फिर ख़ास तौर पे ये कहा गया है, जो कि बड़ी नई बात है, कि रियासत जम्मू व कश्मीर में आनंद कारज एक्ट जो सिखों की शादी ब्याह आज यानी 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर का भारत के साथ विलय हुआ था। इस दिन पर युवा राजपूत सभा ने महाराजा हरि सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही उनके जन्म दिवस पर छुट्टी की मांग को दोहराया। होम मिनिस्टर श्री अमित शाह और जम्मू आंदे न, लेकिन और ना तो महाराजा की गल करते न, ना जम्मू के डोगरे की गल करते न। इन्नी अनदेखी क्यों होती है? ये सरकार सिर्फ खोखले वादे करा दी है जम्मू के डोगरे वास्ते। उस मंच के उपर महाराजा हरि सिंह का एक बारी भी ना जिक्र नहीं किया गया। बड़ी शेमफुल एक्ट। आज यानी 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर का भारत के साथ विलय हुआ था। इस दिन महाराजा हरि सिंह जी को आज के दिन भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर देवेंद्र सिंह राणा, प्रिया सेठी, मेयर कविंद्र गुप्ता व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। एक इंसाफ की प्रणाली चली जिन्हें कने वो लोकप्रिय हुए। महाराज साहब ने एक गल आखी जी मैं समझना कि हर वेले, हर संदर्भ, हर परिस्थिति बड़ी कारगर है। बाहू प्लाजा में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत JNK पुलिस द्वारा रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसके तहत शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। Interest which I show in this process, I wish you all the best, and it is good to see that you all gathered here to remember our martyrs, lend support to the families of martyrs, and run for a good cause. Thank you so much.
जय हिंद। भाजपा की नीतियों को लेकर आज युवा कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हमेशा बात ये करती थी कि काले धन को वापस लेकर आएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका ब्यौरा आज तक नहीं मिला। इसी को लेकर उन्होंने बीजेपी सरकार को कोसा। भारत का और पैसा भेजना था, भारत की इकोनॉमी और खराब करनी थी, इसके खिलाफ हम खड़े हैं। अमित शाह जी जम्मू आए, हमें लगा गृह मंत्री बन के आएंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करेंगे, लेकिन वो बीजेपी के नेता बन के आए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात की, उनसे बात की, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के फायदे की कोई बात नहीं की। हम अपेक्षा कर रहे थे स्टेट का दर्जा हमें वापस मिलेगा, लेकिन वो बोलना तो दूर, वो बिल फिर से उसको एक लॉलीपॉप देकर वो चले गए और जम्मू कश्मीर के लोगों को फिर से धोखा मिल गया। धन्यवाद। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।